ये कहानी है एक सबसे ताकतवर और बेरहम राजा की, जिसने एक बर्बाद हो चुकी दुनिया पर राज किया और अब पुनर्जन्म ले चुका है एक मध्ययुगीन ईसा की दुनिया में एक मासूम नवजात के रूप में। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, सामने दो अजनबी मुस्कुरा रहे हैं, एक आदमी और एक औरत। वो खुशी से कह रहे हैं कि उनका बच्चा कितना उनके जैसा दिखता है और वो उसका नाम रखते हैं आर्थर। पिता रेनॉल्ड्स चाहते हैं कि बच्चा उन्हें पापा कहे, लेकिन माँ एलिस हंसकर कहती हैं अभी ये बहुत छोटा है। और वहीं लेटा हुआ आर्थर अपने मन में सोच रहा है, ये लोग कौन हैं, क्यों मुझे अपना बेटा कह रहे हैं। और फिर धीरे धीरे उसे एहसास होता है वो मर चुका है और पुनर्जन्म ले चुका है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी दुनिया पर राज किया अब एक मासूम बच्चे के शरीर में कैद है। ना तलवार पकड़ सकता है, ना आदेश दे सकता है, सिर्फ लात मार सकता है, वो भी हवा में। वो आकाश की ओर देखता है और सोचता है ये कैसी सजा है। और जब उसकी माँ उसे गोद में उठाकर डकार दिलाने की कोशिश करती है तो शर्म के मारे वो मर ही जाए। वो खुद को रोक नहीं पाता और सिर्फ मुट्ठी भींचता है जैसे कोई जंग लड़ रहा हो। रेनॉल्ड्स को लगता है कि बेटा उनसे बहुत प्यार करता है और वो अपनी उंगली उसके हाथ में डाल देता है, लेकिन जैसे ही आर्थर जोर से पकड़ता है वो खुद को गंदा कर देता है। हाँ, एक बार जो राजा था अब डायपर पहनकर मम्मी से सफाई करवा रहा है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्थर की आंखें तब और खुलती हैं जब उसके पापा जादू इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर को ताकतवर बनाने के लिए और उसकी माँ उस पर हीलिंग मैजिक यूज करती है। आर्थर हैरान रह जाता है, उसकी पिछली दुनिया में ऐसा कुछ नहीं था। अब वो जानना चाहता है मैजिक कैसे काम करता है और सोचता है अगर मुझे इस दुनिया को जीतना है तो पहले इसे समझना होगा। वहीं दूसरी तरफ रेनॉल्ड्स जंगल में एक जंगली जानवर से लड़ रहा होता है, अकेले, सिर्फ अपने मैजिक से। और उसके कुछ दोस्त आते हैं जो इस कहानी में आगे चलकर बहुत अहम रोल निभाने वाले हैं। वापस आर्थर की तरफ वो कुछ और कर भी नहीं सकता, इसलिए बस ध्यान से देखता है, सब कुछ सीखता है, क्योंकि वो जानता है ज्ञान ही असली शक्ति है, ज्ञान ही असली शक्ति है। शिकार की ट्रेनिंग के दौरान आर्थर सोचने लगता है, क्या इस दुनिया में हर व्यक्ति को हथियार रखने की इजाजत है? अगर हाँ, तो इसका मतलब ये दुनिया बाहर से बेहद खतरनाक है और ऐसे माहौल में जिंदा रहने के लिए आर्थर को जल्द से जल्द ताकत हासिल करनी ही होगी। लेकिन अफसोस, अभी वो बच्चा है, न सवाल पूछ सकता है, न जवाब मांग सकता है। फिर भी अपने सारे फ्रस्ट्रेशन के बावजूद वो खुश है, क्योंकि उसे अपने माता पिता के साथ जीने का मौका मिल रहा है। कुछ कीमती पल जो उसे पिछले जन्म में कभी नहीं मिले। पिछली जिंदगी में तो वो ठीक से सो भी नहीं सकता था, क्योंकि हर रात कोई ना कोई उसे जान से मारने की कोशिश करता था। अब जब उसे शांति मिली है वो इस नए जीवन का आदी हो गया है। कई दिनों, हफ्तों और शायद महीनों बाद आर्थर रेंगना सीख जाता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो धीरे धीरे अपने बिस्तर से निकलकर आईने के सामने जाता है, ये देखने कि क्या अभी भी वो हैंडसम है या नहीं। अब जब उसे अपने हाथ पैरों पर थोड़ा कंट्रोल मिल जाता है तो जब भी माँ बाप आसपास नहीं होते वो लाइब्रेरी में घुस जाता है किताबें पढ़ने के लिए, ताकि इस दुनिया के बारे में ज्यादा जान सके। वहां उसे पता चलता है कि ये महाद्वीप का नाम है डिकन, जिसमें 3 राज्य हैं। डार्क किंगडम जहां बौने रहते हैं, एलेनॉयर किंगडम जो एक गहरे जंगल में है और वहां एल्ब्स राज करते हैं, और अंत में सैपन किंगडम जहां मनुष्य रहते हैं। आर्थर का देश। इस देश में राजतंत्र है, लेकिन सत्ता वंशानुगत तरीके से चलती है, न कि जैसे उसकी पिछली दुनिया में जहां कोई भी राजा बन सकता था अगर वो पिछले राजा को मार देता। आर्थर अब मैजिक की किताब खोजता है और एक प्यारे से अंदाज में वो किताब खींचकर नीचे गिरा देता है। वो पढ़ता है कि इस दुनिया में मैजिक को माना कहा जाता है, जो सिर्फ वंश से वंश तक ट्रांसफर होता है, और ये हर 100 में से सिर्फ एक व्यक्ति में पाया जाता है। मैजिक के 2 ही प्रकार होते हैं, ऑगमेंटेशन शरीर को ताकतवर बनाना, कंज्यूरिंग माना को बाहर निकालना और अपनी इच्छा से कंट्रोल करना। आर्थर को समझ आता है कि उसकी माँ शायद कंज्यूरर है, क्योंकि उसने पहले हीलिंग मैजिक इस्तेमाल किया था। हर माना उपयोगकर्ता के अंदर एक माना कोर होता है जो आमतौर पर किशोरावस्था में एक्टिवेट होता है और तभी जाकर कोई मैच बनता है। आर्थर सोचता है कि ये तो उसकी पिछली दुनिया के काई जैसा ही है, एक ऐसी आंतरिक ऊर्जा जिसे वो अच्छे से जानता है। और जैसे ही वो अपनी काई जागृत करने की कोशिश करता है, एलिस आ जाती है, उसे गोद में उठाती है, प्यार से देखती है और बोलती है इसने फिर से नैपी गंदी कर दी है। आर्थर अंदर से तिलमिला उठता है। ये शरीर, ये बच्चपन, ये डायपर सब एक जेल जैसा लगता है। वो खुद से वादा करता है अब और नहीं, मुझे ताकत चाहिए। बाद में उसकी माँ उसकी तरक्की देकर एक डायरी में सब लिखती है, लेकिन उसे इस बात का अफसोस है कि अब तक आर्थर ने कभी उन्हें मुस्कुरा कर नहीं देखा। आर्थर का पिता रेनॉल्ड्स तलवारबाजी सिखाने में लगा है और उसे देखकर खुश होता है, और एलिस गुस्से में आ जाती है, ये बच्चा है। वो चिल्लाती है, तलवार क्यों पकड़ा रहे हो? आर्थर ये सब गहराई से देख रहा है, शादीशुदा जिंदगी की सच्चाई समझ रहा है और सोचता है शायद इस दुनिया पर औरतों का राज है। उसी दिन एलिस उसे बाजार ले जाती है और आर्थर हर चीज देखकर चकित रह जाता है। उसकी नजरों में ये दुनिया एक पाठशाला बन गई है। हर सामान, हर दुकान, हर जादू उसके लिए ज्ञान का एक नया दरवाजा है। वो धीरे धीरे सोने लगता है, लेकिन सोने से पहले सोचता है मुझे एक नया जीवन मिला है और इस बार मैं सब कुछ जीतूंगा। जब भी आर्थर अपने बिस्तर से बाहर आता है पढ़ने के लिए, या जब भी वो बाजार जाता है और हर चीज को उत्सुकता से देखता है, उसकी माँ एलिस सोचती है कि ये सारे गुण उसने अपने पिता रेनोर से पाए हैं। वो डरती है कि कहीं आर्थर बड़ा होकर दुनिया घूमने ना निकल जाए, लेकिन दिल से चाहती है कि उसे एक शांतिपूर्ण जीवन मिले। उसी शाम आर्थर अपने पिता को मैजिक करते हुए देखा है, कुछ पत्थरों को हवा में उठाते हुए।
वो थोड़ा निराश होता है, लेकिन तभी उसकी माँ उसे याद दिलाती है। ये तो बस शुरुआत है, जरा ध्यान से देखो। अगले ही पल रेनॉल्ड्स अपना मैजिक बढ़ाता है और कुछ बेहद एडवांस्ड स्पेल्स कर डालता है। ये देख आर्थर समझ जाता है उसके पिता एक ऑगमेंट यूजर हैं। आर्थर अब खुद कोई ट्रिक आजमाना चाहता है, लेकिन उसका सपना टूट जाता है जब उसकी माँ उसे सोने का समय हो गया है बेटा कहकर उठाती है। रास्ते में उसे एक किताब देती है और वो इतनी प्यारी शक्ल बनाता है कि एलिस भी मान जाती है। ठीक है, थोड़ी देर पढ़ लो। अब शुरू होता है असली कमाल। आर्थर अब तक जितना ज्ञान इस दुनिया से ले चुका था, वो सब दिमाग में एक साथ जोड़कर अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से माना को एक जगह खींचना शुरू करता है। अचानक जब सबको लग रहा था कि आर्थर अब सो चुका होगा, घर के अंदर से एक जोरदार धमाका होता है। रेनॉल्ड्स तुरंत दौड़कर अपनी पत्नी को बचाता है, लेकिन उसकी पीठ चल जाती है। वो देखते हैं कि कहीं एलिस को चोट तो नहीं लगी। फिर उन्हें याद आता है आर्थर। वो दोनों अंदर भागते हैं और जो देखते हैं वो देखकर सन्न रह जाते हैं। आर्थर हवा में तैर रहा है, एक छोटा सा बच्चा जो अभी ठीक से बोल भी नहीं सकता, इतनी जबरदस्त एनर्जी का केंद्र बन चुका था। जैसे ही आर्थर जमीन पर उतरता है, छत गिरने लगती है, लेकिन उसके माता पिता उसे ढाल बनकर बचा लेते हैं। उस क्षण आर्थर की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। उसे एहसास होता है कि इस जन्म में उसे वो मिला है जो पिछली जिंदगी में कभी नहीं मिला था, प्यार, सुरक्षा और सच्चा परिवार। फिर कहानी हमें ले जाती है आर्थर